हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि अलग अलग तरीके से डेटा निकालते हैं। आप किस तरीके से एक फ्रंट एंड डेवलपर रिक्वेस्ट भेजेगा और अलग अलग तरीके से डेटा निकाले थे, जिसमें था पैराम्स पहला, गेट मेथड के साथ डेटा निकालना, पोस्ट के साथ जेसन में निकाले थे डेटा, दूसरा क्या था फॉर्म डेटा के साथ, और तीसरा क्या था यूआरएल इनकोडेड के साथ। ठीक है। पोस्ट मेथड के तीन तरीके से मैंने डेटा निकाला। फाइल अपलोड करते हैं, उसका डेटा अलग तरीके से, मैंने बोला था कि अलग तरीके से निकालते हूँ। मैं आगे जहां पे मैं फाइल अपलोडिंग सिखाऊंगा वहां पे आपको बताऊंगा कि डेटा कैसे निकालते हैं। देखिए, आज आज जो क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग बेसिकली आज ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, एपीआई को डेवलप करेंगे। और सिंपल सा मुझे अभी एक एपीआई बनाना है। मान लीजिए कि ऐसा एपीआई बनाना है जिससे मैं लॉग इन कर सकूं और साइन अप कर सकूं। क्लियर है। साइन अप का एक एपीआई बना रहे हैं, एक लॉगिन का एपीआई बना रहे हैं, और कैसे बनाएंगे आप देखिए। तो उससे पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको पता है। देखिए, इसमें क्या है, अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऐप डॉट जेएस क्या क्या प्रोवाइड करा रहा था मुझे, राउटिंग। यहाँ पे आप राउट लिखते थे, है ना, यहाँ पे आप राउट लिखते थे। ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपके टोटल मान लीजिए कि 1500 एपीआईज हैं, 1500 एपीआईज बनने हैं, यूआरएल बनने हैं। तो ये फाइल में क्या होगा, 1500 यूआरएल हो जाएगा पूरा, है ना। अलग अलग साइन अप का, लॉगिन का, जी जी। एम्प्लॉय डेटा निकालने का, बहुत सारे हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना। हाँ हाँ ठीक। हेलो, हेलो, क्लियर हो रहा है। यस सर, हो रहा क्लियर। ठीक है। देखिए, तो आप बहुत सारे क्या निकालेंगे, डेटा। अलग अलग टाइप के आप एपीआई बनाएंगे इधर से। मान लीजिए आपका एपीआई लाइब्रेरी बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप। तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये फाइल में डेटा भरता चला जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कैटेगरीज वाइज डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा जो ये वाला जो फाइल है, ठीक है, इसमें आप ये डिफाइन कर सकते हो कि मेरा अकाउंट सिस्टम का एपीआई अलग रखेंगे। समझ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना। अकाउंट का जितने भी अकाउंट है, अकाउंट में क्या क्या हो सकता है, साइन इन हो सकता है, साइन अप हो सकता है, पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन हो सकता है, फॉरगेट करने का ऑप्शन हो सकता है, उसका अकाउंट का प्रोफाइल दिखाने का ऑप्शन हो सकता है। ये सब जितने भी एपीआई हैं, उसका मैं अलग रखना चाहता हूं। ठीक है। बाकी एम्प्लॉय देखने वाला एपीआई मैं अलग रखना चाहता हूं, या प्रोडक्ट देखने का एपीआई अलग रखना चाहता हूं। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है सर, हाँ। तो उसमें मैं कैटेगरीज कैसे करूंगा, इसमें तो फाइल भरता चला जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा ये। और इसमें तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूँ। सबसे पहली बात देखिएगा, हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या सीख रहे हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट को बनाए कैसे, डेवलप कैसे करें। ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ रखना है। अभी देखिए यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है ना, उस पे इस पे क्या कॉल हो गया, एक फंक्शन, फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है। अभी ये कैटेगरी, यहाँ पे एक साइन अप का एक यूआरएल है जिसपे एक फंक्शन कॉल हो गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहली बात, इसको पता है क्या, वो इसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, इसको नाम दे रहे हैं कंट्रोलर। क्या नाम दे रहे हैं, एक टाइप का क्या है ये, कंट्रोलर, जो कि यूआरएल के बाद ये कंट्रोल होता है। ये मेरे सारे क्या है फंक्शन जो बाद में कॉल हो रहे हैं, कंट्रोलर। और यहां पे बीच में अगर कोई फंक्शन को कॉल कर दिया तो क्या हो जाता है, वो मिडिलवेयर। अगर इन दोनों के बीच में अगर किसी कोई फंक्शन कॉल कर दिया, कोई यूआरएल है और उसके बीच में आपने किसी फंक्शन को कॉल कर दिया, तो क्या कहला जाता है, मिडिलवेयर। यहां पे अगर कोई कॉल कर दिया तो ये होता है मिडिलवेयर। ये है मेरा राउट पोस्ट मेथड में, और ये है मेरा कंट्रोलर। तो इसको पहले, सबसे पहली बात, हम लोग ना इसको सेपरेट सेपरेट रखते हैं। अब देखिए, बेसिकली एक परफेक्ट एपीआई कैसे बना रहे हैं, आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या चाहने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं जितने भी यूआरएल हैं, ये जितने भी यूआरएल है मैंने सबको कमेंट कर दिया था, app.js फाइल में कमेंट कर दिया, और ये मेरा इंपोर्ट है। इसके बाद ये सारे मिडिलवेयर लगा दिया। इस फाइल में भी इतना ही कोड लिखा हुआ ऊपर से नीचे। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। इस फाइल में अभी सिर्फ इतना कोड लिखा हुआ है। कॉरेस का मिडिलवेयर लगा हुआ है ताकि कोई ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजे तो एरर ना आए। पोस्टमैन से कॉरेस का एरर नहीं देगा आपको। एक्सप्रेस डॉट जेसन, अगर कोई डेटा आपको जेसन में भेज रहा है तो उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट में। ये मिडिलवेयर ये काम करता है। ये बीच में मिडिलवेयर में तो मिडिल मैन, ठीक है, मिडिल मैन है ये। बेसिकली इसका यही कहना, मिडिलवेयर का कहने का मतलब है। यूआरएल इनकोडेड, ये डेटा अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है, इनकोडेड होकर आ रहा है यूआरएल के साथ, तो कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में। ये फाइल अब फॉर्म डेटा के साथ अगर कोई डेटा आ रहा है तो उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में। ये चार मिडिलवेयर आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वाला तो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, सिचुएशन है, बट ये 3 तो लगाना ही लगाना है आपको। क्लियर हुआ? यस हाँ, क्योंकि अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है। अगर किसी ने बोला आपके पूरे प्रोजेक्ट में जेसन के अलावा डेटा ही नहीं भेजेगा फ्रंट एंड, तब ये 2 हटा सकते हैं। तो डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट। हाँ, तो आपको पता है ना कि किस किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, ये आपको पता है। और आपके प्रोजेक्ट में डेटा कैसे आना है और कैसे जाना है, क्लियर हो रहा है ना? तो ये डिपेंड करता है, ये पूरा मिडिलवेयर। ये कैसे मिडिलवेयर है? बिल्ट इन। किसके हैं? एक्सप्रेस का, और एक है मल्टीर का, एक है कॉरेस। कॉरेस अलग है। ये सारे मिडिलवेयर क्या है? बिल्ट इन। मैंने अपना कोई मिडिलवेयर नहीं बनाया अभी तक, वो मैं सिखाऊंगा आगे। पहले कुछ अपना बनाना तो सीख ले। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पे सिंपल सा, सबसे पहले मैं सेक्शन वाइज सेक्शन डिफाइन कर रहा हूं कि एक प्रोजेक्ट में मॉड्यूल्स होते हैं ना। कैसे मॉड्यूल होते हैं? अरे पूरा अकाउंट का मॉड्यूल पूरा अलग होता है कि लॉगिन साइन अप। मैं चाहता हूं कि जितने भी अकाउंट रिलेटेड एपीआई हैं वो एक जगह पे रहे, अलग फोल्डर हो, सेपरेट होना चाहिए। अगर कोई एपीआई का कोई भी फोल्डर हो उसका पूरा सेपरेट रखेंगे हम लोग, ठीक है? तो उसको कैसे आप फाइल सिस्टम को मैनेज करोगे? अब यहाँ पे एक बार ध्यान दो, मैं यहाँ पे फाइल बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने बोला कि जितने भी मॉड्यूल होंगे, जितने भी एपीआई हमारे अलग अलग मॉड्यूल होंगे, उसका सबका एपीआई अलग अलग बनाएंगे, ठीक है? ताकि मेरा कोलाइड ना हो और मेरा मेंटेनेंस इजी हो, कि जहां पे मुझे मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे जाऊंगा, चेंज कर दूंगा। समझ रहे हैं ना? तो यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे क्या, सबसे पहले भाई ये app.js फाइल दिख रहा है, ठीक है? ये मेन फाइल है, ये तो कॉल होगा ही होगा, ठीक है? अब मैंने यहां पे कोड लिखा है, देखिएगा क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कोड लिख रहा हूं। अभी मैं क्या बनाने जा रहे हैं? साइन अप सिस्टम। कि अगर किसी आप वेबसाइट पे साइन अप करते हो तो आप वहां पे बहुत अपना डिटेल फिलअप करते हो, फिल करते हो वहां पे। तो अब देखिए जो डिटेल फिल कर रहे हैं, तो ये फ्रंट एंड डेवलपर डिटेल फिल करेगा और आपको किसको भेजेगा? आपको। और आपका आप डिपेंड करता है, आप फ्रंट एंड डेवलपर को, आप बैक एंड डेवलपर हो, आप फ्रंट एंड डेवलपर को क्या बोलोगे कि भाई तुम किस फॉर्मेट में डेटा भेजोगे, वो आपको बताना है फ्रंट एंड डेवलपर को, वो नहीं बताएगा आपको। हाँ, जेसन में 2, तब वो आपको रिएक्ट का डेवलपर हो, चाहे एंगुलर का डेवलपर हो, चाहे सिंपल जावास्क्रिप्ट पे कोड लिख रहा हो, चाहे जे क्वेरी पे लिख रहा हो, वो आपको उस फॉर्मेट में डेटा देगा। और आपका जो यहां पे सिस्टम बना हुआ है बैकएंड पे, वो डेटा रिसीव कर लेगा, ठीक है? अब देखिए यहां पे सिंपल सा एक साइन अप का एपीआई बना रहा है, लेकिन मैं उसका पूरा अकाउंट सिस्टम अलग रखना चाहता हूं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एक राउट्स नाम का फाइल है, दिख रहा है? तो यहां पे एक फोल्डर बनाऊंगा पहले, और यहां पे लिख दूंगा ऑथ, ऐसे कर देते हैं, ऑथ डॉट जेएस। क्या कर दिया? ऑथ डॉट जेएस, या तो मैं इसको कैपिटल लेटर में कर देते हैं, ऑथ डॉट जेएस। समझ में आ गया? और इसका ऑथ डॉट जेएस ना नाम देके नाम थोड़ा सा चेंज करो ताकि आपके अकॉर्डिंग रहे वो। ऑथ राउटर, क्या लिख रहा हूं? ऑथ राउटर डॉट जेएस। इस फाइल का बेसिकली मतलब ये है कि मैं इसमें लॉगिन सिस्टम का सारा एपीआई यहां बनाऊंगा। अब समझिएगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए तो यहां पे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहां पे इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर। पता है ना एक्सप्रेस इंस्टॉल है हमारे मशीन में, तो एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। फिर आपको यहां पे लिखना है कॉन्स्ट, यहां पे लिखना है ऑथ राउटर, ठीक है, इक्वल एक्सप्रेस डॉट राउटर। ये फंक्शन को मैंने कॉल किया, ठीक है? और इसको यहां पे लिखा एक्सपोर्ट, ऐसे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल ऑथ राउटर। समझ में आ गया? मैंने क्या किया, इस फाइल को, ऑथ राउटर मेरा बन गया, राउटर फाइल बना रहे हैं, तो एक्सप्रेस मुझे राउटर देगा, सारा राउटिंग कर सकते हैं इसके थ्रू आप। और उसको मैंने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट। और ऐप में देखिए, ऐप में, ऐप मेरा मेन है, ऐप मेरा मेन है। ऐप मेन क्यों है भाई बताइए? ऐप मेरा मेन क्यों बना? क्योंकि इंडेक्स के थ्रू ऐप कॉल हो रहा है। देखिए यहां पे आपने इंपोर्ट किया है ऊपर, सर यहां पे आइए, सर्वर रिक्वायर ऐप। ये जैसी कॉल होगा मेरा ऐप, ये कॉल हो गया, ऐप मेरे में सर्वर रन हो गया, तो ये रन हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ही आपका एपीआई चलेगा ना, ऑटोमेटिक सारे मिडिलवेयर कॉल हो जाएंगे आपके, ठीक है? अब यहां पे देखिएगा, अब आपने लिखा है, अब आपने बोला मेरे पास एक ऑथ राउटर का फाइल बनाया अलग, कि मैंने बोला जितने भी लॉगिन साइन अप सिस्टम है, लॉगिन साइन अप अकाउंट रिलेटेड, सारा इस फाइल में करेंगे। अब भाई कॉल तो ये हो रहा है, तो ऑथ राउटर को इसे लिंक करना पड़ेगा जी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ऊपर चलिए, यहां पे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑथ राउटर इक्वल रिक्वायर
आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट ऑथ राउटर। देखिए अपने आप वहां से ले लिया, देखिए ले लिया राउट्स डॉट ऑथ राउटर ऐप में, देख रहे हैं सोर्स राउट्स ऑथ राउटर, क्लियर है, दिख रहा है। ये ऑटोमेटिक यहां से क्या कर लिया, इंपोर्ट। तो ऑथ राउटर कहां पे आ गया, यहां पे, समझ में आ रहा है। अब मैंने यहां पे क्या कोड लिख रहा हूं समझिएगा, ऐप डॉट यूज, मैं कोड लिख रहा हूं कि अगर कोई ऐप डॉट यूज अगर इस पाथ पे आता है, ऑथ पे, ऑथ पे या अकाउंट, मान लीजिए अकाउंट सिस्टम बना रहे थे, अकाउंट डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है, तो यहां पे कॉमा देकर के मैंने क्या लिखा, ऑथ राउटर कॉल कर देगा। कुछ आया समझ में, पहले ही बताइए, समझे या नहीं। अब बता रहा हूं, अगर आपने ऑथ लिखा तो ये फाइल का सिस्टम कॉल हो जाएगा। बिल ये ऑथ राउटर जो इंपोर्ट किया ना आपने, जो एक्सपोर्ट किया था ना आपने, यहां पे जो एक्सपोर्ट किया था, ये ऑब्जेक्ट, ऑथ राउटर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आपने एक्सपोर्ट किया था वो ऑब्जेक्ट यहां पे इंपोर्ट हो गया, क्लियर है। और ये ऑब्जेक्ट इंपोर्ट हो गया, तो अब इसको ये प्रोसेस कैसे कर रहा है कि जैसे आप ऑथ लिखते हो, जैसे आप ऑथ लिखोगे ये कॉल हो गया। तो जैसे आपका ये कब कॉल, ये होगा भी कब प्रोसेस, जब ऑथ पाथ मैच होगा, आ रहा है समझ में। तो मैं क्या करूं, जैसे कोई ऑथ पाथ मैच हुआ तो मैंने अब एपीआई कोड यहां लिखा कि ऑथ राउटर डॉट पोस्ट, अगर कोई साइन अप लिखता है, साइन अप करता है तो यहां पे आ जाएगा फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। समझ में आ गया, अब आपको क्लियर हुआ। हाँ हाँ सर, वो जो ऐप डॉट यूज लिखा है आपने, वो मिडलवेयर के लिए होता है। हाँ मिडिलवेयर के लिए होता है, तो आपको पता है ये डिफॉल्ट पे है, तो ये अपने आप कॉल होता है। ये यहाँ पे जब रिक्वेस्ट आएगा तो ये मिडिलवेयर कब कॉल होगा, ऑथ पे, ऑथ पाथ मैच होगा तो, ठीक है। ओके ओके। क्योंकि यूज क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे गेट और पोस्ट मैंने नहीं असाइन किया कि गेट पे कॉल होना चाहिए पोस्ट पे, मैंने बोला अगर ऑथ लिख देता है तो ये फाइल कॉल हो जाएगा, ठीक है सर। चाहे गेट हो चाहे पोस्ट हो। लेकिन अब जैसे ऑथ कॉल होगा तो ये डिसाइड करेगा कि ऑथ राउटर के अंदर पोस्ट में आ रहा है साइन अप, तो आपका यूआरएल बताओ, यूआरएल का पैटर्न कैसे बनेगा, ऐसा। यहाँ पे स्क्रीन देखिएगा, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड भी ले लेता हूँ एक आप एक बार यूआरएल का पैटर्न देखना मेरा, करेक्ट, समझ में आ गया, यही समझाना। ये देखिए तो आपका यूआरएल पता है कैसे बनेगा, साइन अप का एपीआई कैसे कॉल होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, http localhost 8082 स्लैश ऑप्स स्लैश साइन अप, ये यूआरएल बनेगा आपका। ओके ओके ठीक है। वो फाइल रन हुई है, अभी फंक्शन कोई भी कॉल हाँ बस तब ये कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स कॉल हुआ, तो इंडेक्स से यहाँ पे मिडिलवेयर कॉल हो गया, ये भी एक मिडिलवेयर है, यू जहां पे लिखे समझिए मिडिलवेयर। तो यहाँ पे ये मिडिलवेयर कॉल कब हो रहा है, ये कैसा मिडिलवेयर है, राउटर बेस्ड पाथ बेस्ड मिडिलवेयर है। जैसे ये पाथ मैच होगा ये कॉल हो जाएगा। ऑथ राउटर क्या है, बेसिकली एक फंक्शन ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लोड हुआ मेरा, और जैसे ही लोड हुआ उससे क्या कॉल हुआ, पोस्ट। अगर कोई पोस्ट के साथ साइन अप लिख देता है तो ये कॉल हो जाएगा। तो मैं चाहता क्या हूं कि सर साइन अप जितने भी अकाउंट है, जितने भी अकाउंट हैं, जितने भी, अभी हम लोग किसका एपीआई बना रहे हैं, अकाउंट सिस्टम का, कि कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई बंदा वेबसाइट बना रहा है और उसको सबसे पहले अकाउंट सिस्टम एक अलग मॉड्यूल ही होता है पूरा अकाउंट मैनेज करने का, तो मैंने उसका पूरा फाइल सिस्टम अलग रख दिया बैकएंड में, कि कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो अगर कोई लॉगिन में प्रॉब्लम होगा तो मैं इसी फाइल को खोल के देखूंगा भाई कहां पे दिक्कत है, बाकी छेड़ूंगा नहीं, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन अप है। अब किसी ने बोला कि सर ये जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो साइन अप पे होगा, इसी तरीके से सर आप एक और बनाओगे और उसको बनाओगे लॉगिन का, लॉगिन बनाओगे, यही बना सकते हैं लॉगिन, और यहां पे भी फंक्शन कॉल करोगे, फिर एक और बनाओगे आप, ठीक है, यहां पे लिखोगे चेंज पास, ठीक है, फिर एक और बनाओगे आप, ठीक है, यहां पे लिखोगे ओटीपी वेरीफाई, ओटीपी वेरिफिकेशन करना हो तो ये कॉल होगा, एक और बनाओगे ईमेल वेरीफाई, एक और बनाओगे फॉरगेट, ऐसा अब है ना, कितना अच्छा है, किस कोई एपीआई में कुछ इसको चेंज करवाना होगा, और इस सभी के पीछे क्या लगने वाला है, ऑथ। अरे तो कितना इंटरेस्टिंग है, देखो ना यहां पे ऐसा एपीआई नहीं लग रहा है कि ऑथ मतलब पूरा ऑथेंटिकेशन का एपीआई चल रहा है, पूरा ऑथ वाला सिस्टम है, समझ में आ रहा है। तो ये सारे एपीआई हैं इस तरीके से,
क्लियर है? ये मेरा अकाउंट का रिलेटेड एपीआई बनेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि फिक्स है, इसके अलावा और भी इसमें एपीआई हो सकता है, और भी 4, 10, 15, बट इसको मैंने क्या कर दिया है, सेपरेट। आप देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने सेपरेट रख दिया, डिपेंड करता है कि भाई प्रोजेक्ट कैसा है, उस पर डिसाइड करते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है। अब दूसरी बात कि मेरा जो ऑथ का एपीआई है, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि इसी में पूरा की पूरी एपीआई बना के रख देते हैं। ऐसा भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका जो आपके यूआरएल है, वो मान लीजिए किसी ने बोला 10,000 एपीआई हैं, 10,000 यूआरएल बनेंगे, तो आप पागल नहीं हो जाओगे? इसके बेटर है कि आप कैटेगरीज वाइज रखो यार। हर आपके प्रोजेक्ट में मॉड्यूल तो होगा। एक अगर मान लो कि ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ई कॉमर्स में क्या होता है, मॉड्यूल्स होते हैं ना अलग अलग। कार्ड सिस्टम अलग होता है, प्रोडक्ट सिस्टम अलग होता है, अकाउंट सिस्टम अलग होता है, एक पेमेंट गेटवे सिस्टम है, खत्म प्रोजेक्ट। मैं एडमिन की पैनल की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आप बना सकते हो। दूसरा, मान लीजिए इसमें आपको एडमिन बनाना है, तो हम लोग एडमिन बनाना है कि एडमिन होता है ना, एडमिन पैनल होता है, वो तो सिर्फ बैकएंड मैनेज करते हैं। तो उसके लिए फिर मैं यहां पे एक राउट लूंगा और यहां पे नाम दूंगा क्या, एडमिन राउट, एडमिन राउटर डॉट एडमिन से रिलेटेड यहां पे कर। ये एडमिन से रिलेटेड जितने भी एपीआई होंगे हम लोग यहां पे बना लेंगे। हाँ, ऐप में डालेंगे, लेकिन वो एडमिन वाला होगा। एडमिन जो एडमिन, अब एडमिन मतलब बैकएंड, एडमिन मतलब जो मैनेज कर रहा है पूरे प्रोजेक्ट को। मतलब आपका एक क्लाइंट है, मान लो आप अपने क्लाइंट को ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट दे रहे हो कि लो तुम्हारा वेबसाइट बनाया, अब उसको प्रोडक्ट डालना है, प्रोडक्ट कहां डालेगा, क्या कोडिंग करके डालेगा? आप उसको पैनल दोगे ना, वो पैनल का अलग से एपीआई बनाओगे, जो कस्टमर, जो क्लाइंट यूज नहीं कर सकता नॉर्मल, क्योंकि वो डालने का है, तो आप इसका एपीआई पूरा सिस्टम यहाँ पे अलग बनाइए। ठीक है, तो खैर वो एडमिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे बात कर रहा हूं ऑथ राउटर। तो ये समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एपीआई पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा बिल्कुल सेपरेट रख दिया, पूरा का पूरा सेपरेट है ये। ठीक है, अब यहां पे देखो, और यहां पे मैंने मेथड क्या रख दिया, सबका पोस्ट है, आपको गेट लगाना है आप गेट लगा लीजिए। ठीक है, एक पोस्ट के अलावा इसमें एनी भी होता है, चाहे गेट हो चाहे पोस्ट, दोनों में कॉल होगा, आप एनी लिख दीजिए। एनी मतलब कोई भी। यहां पे आ जाइए, अब देखिए, तो यहाँ पे ईमेल वेरीफाई, ओटीपी वेरीफाई, चेंज पासवर्ड, लॉगिन, साइन अप, ये मेरा अकाउंट सिस्टम हुआ। अब किसी ने बोला सर इतने इतने फंक्शन थोड़ा सा ना ऐसा नहीं कर सकते, इसके रिलेटेड आप एक अलग से फंक्शन बना दो, एक अलग से फाइल बना दो। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, बस मेरा होता क्या, अब आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक सर्वर था और ये मेरा क्लाइंट था, जो ऑलरेडी बहुत बार ये डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे इसने रिक्वेस्ट भेजा इसके ऊपर, तो पहले क्या मैच हुआ, पाथ आपको रिक्वेस्ट पहुंचा। अगर कोई मिडिल वेयर है तो रिक्वेस्ट के बाद कॉल हो रहा है कि पहले पहले तो रिक्वेस्ट पहुंच रहा है ना, नहीं पहले रिक्वेस्ट पहुंच रहा है, तो आफ्टर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के पहले उसको मिडिल वेयर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो पहले आपका रिक्वेस्ट पहुंच गया सर्वर के ऊपर, अब उसके बाद आपका राउट वेरीफाई हुआ कि भाई राउट सही है कि नहीं, मत राउटिंग सिस्टम अलग हो गया। उसके बाद आपका मिडिल वेयर कॉल हुआ, कॉरेस और सब कॉल हुआ, उसके बाद कहां पे चला गया, रिस्पॉन्स पे। तो जब बेसिकली देखिए यहां पे जो सिस्टम कैसे बना हुआ मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा सर्वर वाले फाइल को बड़ा करते हैं। ऐसे मान लीजिए पूरा सर्वर, तो यहां पे जब रिक्वेस्ट पहुंचा आपके, यहां पे रिक्वेस्ट पहुंचा, तो ये देखिए यहां पे आपने क्या बनाया था, राउट्स, मान लीजिए राउट्स है, ये सारा राउट्स यहां पे ऑथ राउट है, जो अभी मैंने राउट बनाया उसका नाम है, फाइल है ऑथ राउट। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ऑथ राउट, अब यहां पे क्या है, कंट्रोलर, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है बेसिकली समझिएगा, ये क्या है मेरा कंट्रोलर, ये वाला। ठीक है, तो यहां पे मैं कैसा ले लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं भैया ये है कंट्रोलर, ये है मेरा क्या, कंट्रोलर, और ये क्या है मेरा, राउट्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये कह रहा है ऑथ राउट कि भाई मेरे पास तो यूआरएल आ गया। ठीक है, अब कोई कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर का मतलब क्या है कि डेटा देने का काम है इसका, कंट्रोलर ही आपको डेटा रिस्पॉन्स करेगा। अब ये कह रहा है कि यार मैं रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देता हूं कंट्रोलर के पास। ठीक है, कंट्रोलर के पास पहुंच गया रिक्वेस्ट, कंट्रोलर कनेक्टेड होता है किससे, मॉडल से। क्या है ये मेरा, इसी में मॉडल बना हुआ है, इसको बोलते हैं मॉडल। क्या है ये मेरा मॉडल, मॉडल अभी मैंने बनाया नहीं है। मॉडल की जैसी मॉडल की बात आती है मतलब आ गया डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये कनेक्टेड होता है मॉडल से। समझ में आ रहा है, ये किससे कनेक्टेड होगा, मॉडल से। और मॉडल हमारा कनेक्टेड है डीबी से, डेटाबेस से।
ये है मेरा डेटाबेस। ये कहीं भी हो सकता है, आपके मशीन पर भी इंस्टॉल हो सकता है, किसी दूसरे सर्वर पर भी हो सकता है। तो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे यार। मिडिलवेयर भी हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। कौन सा मिडिलवेयर? कस्टम, जो अपना बनाएंगे। प्रीडिफाइंड मिडिलवेयर तो यूज कर ही रहे हैं हम लोग, जो पहले से बने बनाए हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या बनाएंगे? कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर क्या है भैया? कंट्रोलर ऐसा चीज है कि वो डेटाबेस, बताओ, एक होता है ना कि एक मेन है जो कि किससे कनेक्टेड है? आपके मॉडल से, जो डेटा ला करके देगा और आपको रिस्पॉन्स भी करेगा। तो कंट्रोलर दो काम कर रहा है। आपको अगर डेटा की रिक्वायरमेंट है तो डेटा भी दे देगा, कनेक्ट। इसका मतलब ये चीज क्या है? यहां पे ये जो फंक्शन देख रहे हो बेसिकली क्या है? एक कंट्रोलर की तरह ही तो है कि रिक्वेस्ट पहुंचा, जैसे रिक्वेस्ट पहुंचा इसको कॉल कर दिया। अब ये इस यहां पे आप डेटाबेस मॉडल से कनेक्ट कर दो, डेटाबेस से डेटा मंगा लो, यहां पे रिस्पॉन्स कर दो। तो बोले ये प्रोसेस मेरा लेंथी हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं कर सकते कि जितना भी चीजें मैं बना रहा हूं सिर्फ राउट्स को मैं एक जगह पे रखूं।